लखनऊ में रेलवे की बड़ी प्रदर्शनी लगी है और दूरदर्शन लखनऊ की टीम यहां आरडीएसओ स्टेडियम में पहुंच चुकी है और ये टीम पूरा जायजा लेगी कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या खास है, क्या क्या स्टॉल लगे हैं, किन टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। और प्रदर्शनी में जो लोग आए हैं, जो बताया जा रहा है कि देश ही नहीं विदेश से भी लोग आए हैं, तो वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा और किस तरह से ये प्रदर्शनी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उन कंपनीज के लिए जो भारतीय रेलवे के साथ जुड़कर कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, आरडीएसओ जो अपने रिसर्च और डिज़ाइन के लिए बेंचमार्क सेट करता है और आरडीएसओ का ये जो बेंचमार्क है वो यहाँ पर इनोरेल एग्जीबिशन जो लखनऊ में लगी हुई है वहाँ पर साफ नज़र आ रही है। और इस वक्त हम आरडीएसओ के ही स्टॉल पर हैं और जिसमें जो कौतूहल का विषय, लोगों के बीच चर्चा का विषय जो है कवच सिस्टम बना हुआ है और कवच सिस्टम को यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है। और कवच आप देख रहे हैं कि किस तरह से कवच सिस्टम की वर्किंग होती है वो यहाँ पर बखूबी समझाई जा रही है। और कवच सिस्टम इस समय ज़रूरी भी है ताकि दुर्घटना होने से पहले ही अलर्ट मिल जाए। कैसे ये सिस्टम काम करता है और आरडीएसओ इसको जो है किस तरह से इनोवेशन के दौर से गुजर रहा है उसको बताने के लिए यहाँ पर स्टॉल प्रतिनिधि जो हैं वो आशुतोष चौबे जी खुद आरडीएसओ से हमारे साथ में हैं। तो सर, आपका ये जो आरडीएसओ का स्टॉल है जो कवच को एग्जिबिट कर रहा है, तो कवच सिस्टम आज के समय में जब रेलवे सेफ्टी की बात होती है तो कितना ज़रूरी हो जाता है? मैडम, एक्चुअली क्या है कि आज के डेट में जब भी हाई स्पीड की बात करते हैं तो हाई स्पीड के लिए एक ऑटोमेटिक 10% डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। उसी को देखते हुए आरडीएसओ ने जो है एक कवच डेवलप किया हुआ है। तो कवच को ही बोलते हैं इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक 10% डिवाइस। कवच में क्या होता है कि बेसिक 2 आइटम होते हैं। एक स्टेशनरी कवच होता है जो बगल में लगा हुआ है, जो कि स्टेशन पर प्रत्येक स्टेशन पर लगा रहता है, इसके बगल में जो लगा हुआ है। और एक जो है ऑन बोर्ड कवच होता है जो कि लोको पायलट के सामने होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो लोको पायलट के सामने होता है उसमें कैब सिग्नलिंग भी है। जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सिग्नलिंग भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा करीब आकर आप इसके बारे में। सामने आपको जो सिग्नलिंग है ना, सिग्नलिंग दिखाई देता है कि अभी उसको जो सामने सिग्नल है वो किस कंडीशन में है। इसको जरा चला दीजिए। हाँ, अभी मतलब कि ड्राइवर को पता चलेगा कि सामने मेरा जो सिग्नल है ग्रीन है और दूरी उसकी है 341 मीटर दूर है। तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड अभी मतलब कि सुबह में ट्रेन खड़ी हुई है, किसी स्पीड पर होगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा स्पीड ये है। सामने जो सिग्नल है, सिग्नल का क्या एक्सपेक्ट है और कितना डिस्टेंस है। अगर ड्राइवर मतलब उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं एक कवच जो है ऑटोमेटिकली जो है ना, जो रिक्वायरमेंट स्पीड रहेगा उसको लाकर रिड्यूस करके वहाँ तक छोड़ देगा। फिर ये जो कवच सिस्टम है ये हर ट्रैक पर, हर ट्रेन पे यूज हो रहा है या अभी मतलब आपने अभी जब भी इसका इनिशियल था जो हम लोगों ने डेवलप कराया था, तो भी साउथ सेंट्रल रेलवे में करीब 265 किलोमीटर रेंज में इसको डेवलप कराने के बाद 3 वेंडर आज के डेट में अप्रूव्ड है। मेसर्स मेधा, मेसर्स एचबीएल एंड मेसर्स कनेक्स। और बाकी है कि साउथ सेंट्रल रेलवे में ऑलरेडी 1200 रूट किलोमीटर लग चुका है। और भी बाकी यहाँ पर जो है दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से जो है बॉम्बे रूट पर इसका काम चल रहा है। सर, ये जो एग्जीबिशन है और आपके स्टॉल पे जो लोग आ रहे हैं वो आप ये जो सिस्टम है और आरडीएसओ का इनोवेशन है इसको लेकर कैसा उत्साह आपको नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो जितने लोग भी आ रहे हैं, स्पेशली मतलब कि सभी काउंटर पर जा रहे हैं। स्पेशली जो अभी हमारा जो, चूंकि क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ट्रेन पर ट्रेवल करते हैं, प्रत्येक आदमी चाहता है कि मैं यात्रा भी करूँ और सुरक्षित भी रहूँ। तो सुरक्षा की जब ये चीज़ देखते हैं तो उनके अंदर भी आता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर ड्राइवर को मतलब किसी भी ड्राइवर से कुछ करता नहीं है, मतलब कि वो भी सेफ्टी के साथ चलाता है, अगर कुछ भी उसके साथ होता है ना तो ऑटोमेटिकली ट्रेन जो है ना उसको मतलब सेफ जर्नी उसको कराएगा। फिर एग्जीबिशन के लिए कुछ आप कहें, जो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है रेलवे की तरफ से कंपनीज को दिया गया है, तो ये इसको किस तरह से देखते? नहीं, एग्जीबिशन से क्या होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो एक एक्सचेंज होता है ना, क्योंकि हमको भी कुछ सीखने को मिलता है, दूसरा भी वो होता है उसको भी इस काउंटर से मतलब कहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत से लोग होते हैं क्योंकि आरडीएसओ को लगता है कि जितने भी वेंडर्स आते हैं, एक मतलब उनको डेवलप करने का जो ओरिजिन पॉइंट है आरडीएसओ है। तो यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, क्या कराना, कैसे कराना, सब गाइडेंस उनको मतलब एक सिंगल विंडो पे मिल जाता है। फिर
सब कुछ जो है सिंगल विंडो पर मिल जाता है। और ये आरडीएसओ का स्टॉल था जहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग आरडीएसओ की वर्किंग को समझ रहे हैं, कवर सिस्टम को समझ रहे हैं और हाइड्रोजन गैस जो इस समय इनोवेशन का एकदम पैरामीटर सेट किया हुआ है उसको भी समझ रहे हैं। और यहाँ तमाम स्टॉल है जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। हम भी पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि और कुछ खास यहाँ पर इस इनोरेल प्रदर्शनी में है। इनोरेल इंडिया की जो एग्जीबिशन है वहाँ पर एक से एक स्टॉल लगे हुए हैं जो बात कर रहे हैं यात्रियों की सुरक्षा की, रेल की सुरक्षा की। और एक ऐसा ही स्टॉल यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर हम लोग हैं वो हैदराबाद का स्टॉल है। हैदराबाद से कंपनी आई है और इस स्टॉल में आप देख रहे हैं कि अलग अलग संयंत्र रखे गए हैं जो रेल ट्रैक्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो उपकरण होते हैं उसको ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी रेलवे की सेफ्टी की, यात्रियों की सेफ्टी की बात करती है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए जो स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो सर, आपका जो स्टॉल है वो किस तरह से रेलवे सेफ्टी की तरफ काम कर रहा है? हम लोग अंडर वन रूफ ऑल रेलवे फास्टनर्स बनाते हैं। So basically we are a one-stop solution provider for Indian Railways. We are into the casting. We are producing different type of the casted items for railways and metro. ये जो आपके संयंत्र हैं ये सारे कास्टिंग आइटम आप लोग प्रोड्यूस करते हैं? आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स हम फोर्जिंग के थ्रू बनाते हैं। लाइक ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन रेलवेज के ट्रैक पर लगता है, ये स्लीपर के साथ में रेल को पकड़ता है। सो दिस इज़ दी मोस्ट क्रिटिकल आइटम। पूरा ट्रैक की सेफ्टी इस पर्टिकुलर आइटम पर डिपेंड करती है। इसको इलास्टिक रेल क्लिप बोलते हैं। ये आपके पैड्स हैं जो हम लोग मेट्रो में यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी क्लैम्प्स हैं जो मेट्रो में यूज़ किया जाता है। ये कास्टेड आइटम है, ये फोर्जिंग आइटम है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग आइटम है। सो फ्रॉम रेलवेज और मेट्रो रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू all items हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड वी हैव ए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड लैब इन हैदराबाद। देयर आर सम फोटोग्राफ्स यू कैन सी एंड वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी इन रेलवे सेक्टर टू लॉन्च द मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस इन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये स्टॉल प्रतिनिधि थे जो हैदराबाद का स्टॉल है और ये रेलवे ट्रैक्स की जो सुरक्षा है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये इस समय बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनका सुरक्षित होना, जो उसमें यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर मॉडल एग्जिबिट किए भी गए हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को समझा रहे हैं। जो प्रोडक्ट हैं, ये जो रेलवे ट्रैक है इसके इर्द गिर्द जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं ये हैदराबाद की ये कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। और आप ये जो देख रहे हैं इसमें साइड में संयंत्र भी लगे हुए हैं। ये यहाँ पर बता रहे हैं स्टॉल पे जो भी आ रहा है देखने के लिए, समझने के लिए, उनको इस संयंत्र के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से इसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर सर आपका ये जो स्टॉल है और ये जो संयंत्र और उपकरण आप बता रहे हैं रेलवे सेफ्टी पर्पज से, थोड़ा सा इसको अगर आप डिस्क्राइब कर पाते। जी मैडम, यहाँ पे दो सिस्टम है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बताया, जैसे मैं पाटिल रेल को बिलोंग करता हूँ और फर्म हैदराबाद में बेस्ड है और करंटली इनका डिजिटल विंग अपना टेक्नोलॉजीज़ है। तो ये दो प्रोडक्ट अपना टेक्नोलॉजीज़ के हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। इसके अंदर हम एक फाइबर ऑप्टिक्स का एक पैड रेल के नीचे लगाते हैं, रेल और स्लीपर के बीच में, और जब भी कोई लोड इस रेल के ऊपर आएगा तो ये पैड जो कि इंस्ट्रूमेंटेड पैड है जिसके अंदर तकनीक लगी हुई है, उच्च तकनीक लगा हुआ है, ये उसको लोड को मेज़र करेगा और इमीडिएटली रेलवे कंट्रोल रूम को बताएगा कि जो ट्रेन यहाँ से गुजरी थी उसके अंदर कोई तो चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत हाई लोड जनरेट हुआ। और इस तरह की चीज़ हो सकती है यदि व्हील के अंदर कोई खराबी हो या ट्रेन की सस्पेंशन में कोई खराबी हो, स्प्रिंग सिस्टम में कोई खराबी हो, या कोई ऐसा कंपोनेंट टूटा हुआ हो जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड एक्सर्ट कर रहा है।
तो ऐसे में सिस्टम उसको सेंस करता है और इमीडिएटली रेलवे कंट्रोल रूम को विद इन मिनट्स ये इंटीमेट करता है कि ये जो ट्रेन अभी गुजरी है उसमें कोई तो प्रॉब्लम है, इमीडिएटली अटेंड किया जाए। ये गौर करने की बात है कि जब व्हील में कोई खराबी होती है तो उसका वजन जो है सामान्य वजन से ज़्यादा होता है और उसी असमान अनयूजुअल वेट को मेज़र करने के लिए ये डिटेक्टर लगाया गया है जो ट्रैक के नीचे रहता है और जब वो रेलवे ट्रैक के ऊपर से ट्रेन गुजरती है तब इस पर प्रेशर आता है और ये उसको डिटेक्ट कर पाता है कि इसमें ये अनयूजुअल वेट है, इसका मतलब उस पहिए में कुछ खराबी है और उसको तुरंत जो है ठीक किए जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो साइड में हैमर रखा हुआ है और ये यंत्र रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप। ओके, तो हैमर ये हमारी टेस्टिंग के लिए लगा हुआ है। जब हमें कुछ टेस्ट करना है तो हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं इस यंत्र के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। क्या नाम है इस यंत्र? इस यंत्र का नाम है हॉट बॉक्स डिटेक्टर। हॉट बॉक्स डिटेक्टर है ये, और ये भी रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षा के लिए ही होगा। ये भी ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे के बाकी असेट्स और रेलवे में जो यात्रीगण जो जा रहे हैं वो पूरे सिस्टम की सुरक्षा करता है। तो जैसे कोई ट्रेन यदि वहाँ से गुजर रही है, यदि उसके बेरिंग में कोई खराबी है तो सामान्यतः बेरिंग की खराबी उसके उच्च तापमान से रिफ्लेक्ट होती है। जब भी कोई बेरिंग खराब होती है तो सामान्यतः देखा जाता है कि उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर सामर्थ्य है, इस उपकरण में सामर्थ्य है, ये 10 बीम यहाँ से निकालता है बाहर। ये जो आप होल देख पा रहे हैं, जो गैप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक साथ 10 बीम बाहर आ रहे होते हैं और बॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े को भी वो सेंस करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो किसी एक्सेल बॉक्स में, एक्सेल बॉक्स का मतलब है वो बॉक्स जो कि बेरिंग के ऊपर रहता है, उसके यदि किसी छोटे से भी पोर्शन में उच्च तापमान है, सामान्य से ज़्यादा तापमान है, तो इस उपकरण में सामर्थ्य है कि उस तापमान को सेंस करे, उस तापमान को पढ़े और इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दे भारतीय रेलवे के कंट्रोल रूम को कि अभी जो ट्रेन गुजरी थी, कोई भी ट्रेन हम बोल सकते हैं, उस ट्रेन के, उस कोच के, उस व्हील के अंदर तापमान नियत अवस्था से ज़्यादा है और फिर एप्रोप्रिएट एक्शन भारतीय रेलवे ले सकती है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, यात्रीगण, ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा के लिए। ये प्योरली मेक इन इंडिया है? बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल मेक इन इंडिया है। तो हैदराबाद की ये कंपनी है जो मेक इन इंडिया की नीति पर काम कर रही है और ये संयंत्र जो है इन्होंने कई जगहों पर लगाए हैं और ये ज़रूरी है रेलवे की सेफ्टी के लिए, और रेलवे की सेफ्टी से ही यात्रियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो पाएगी। रेलवे की ये जो प्रदर्शनी है इनो रेल 2024, इसमें ऐसी और भी रोचक चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगले स्टॉल पर चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि क्या कुछ खास हमें मिलने वाला है। ये जो अगला स्टॉल है रेल व्हील प्लांट का है और ये बिहार से ये स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और रेलवे में जो बड़े बड़े ह्यूज साइज कंटेनर यूज़ होते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं वो यहाँ पर ये लोग बनाते हैं और उसी को यहाँ एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं रेल व्हील प्लांट के जीएम साहब। तो सर, आप जो यहाँ पर एग्जीबिशन में लेकर आए हैं उसमें क्या क्या खास है, क्या क्या आप बता रहे हैं यहाँ लोगों को और जो आरडीएसओ रेलवे के लोग हैं उनको? अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि बिहार में रेल व्हील प्लांट एक नया कारखाना खुला है जो करीब 10 साल से चल रहा है और इसमें धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है और इस साल हम 50,000 पहियों का उत्पादन करेंगे। और इस समय हमारे बनाए पहिए जो हैं वो पूरे भारतीय रेल में सभी जोनल रेलवे में दिए जा रहे हैं, जो कि आईसीएफ कोचेज़ में और ईएमयू में इस्तेमाल करे जाते हैं। इस एग्जीबिशन में आपको ये जो पहिया बनाने की प्रक्रिया है उसके कुछ दिखाया गया है। ये चार्ट है, जो स्टेप्स होते हैं, ये एक एक पहिया ये सारे स्टेप्स के थ्रू जाता है और इसके लिए जो मशीनरी लगी है वो इधर आप देखेंगे, जो अलग अलग स्टेप्स जो हैं जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा क्वालिटी कंट्रोल का बहुत महत्व है इसमें, क्योंकि अगर पहिया का फेलियर होता है तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अब तक 2.5 लाख पहिए बनाए हैं और इसमें से कोई भी पहिया सर्विस में फेल नहीं हुआ है अभी तक। तो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है इसका बहुत महत्व है और ये प्रभावशाली भी है।
बिल्कुल सही बात है कि पहिए ठीक रहेंगे तभी गाड़ी दौड़ेगी। और सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो एग्जीबिशन है इसके ज़रिए जो प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से आप क्या कुछ खास उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ लेकर जाना चाह रहे हैं? ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है। जो यहाँ पे विभिन्न रेलवे के जो आला अधिकारी हैं वो आएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा और आगे हम और किस तरह से और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं रेलवे को, और रेलवे के बाहर भी पहियों का उपयोग होता है मेट्रो इत्यादि में, तो वहाँ के लिए भी हम देख रहे हैं कि और हम किस प्रकार से और अच्छे उत्पाद बना सकते हैं और देश की और अच्छी सेवा कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि बिहार में है आपका मेन प्लांट, तो क्या बाहर भी कुछ चांसेस है कि आप लोग इसकी ब्रांचेज या इसको और लेकर जाने? इस समय रेलवे के 2 पहिया कारखाना हैं। एक बेंगलोर के पास यलहंका में है जो कि पुराना कारखाना है, करीब 40 साल से है, और हमारा जो कारखाना है ये उसके अपेक्षा में नया है, पिछले 10 साल से है, और अब हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन की बात करें, क्योंकि एग्जीबिशन का नाम है इनोरेल, तो इनोवेशन के एस्पेक्ट में आपने अपने इस फील्ड में तो वो इनोवेशन क्या किया है, थोड़ा सा उसके बारे में? देखिए, पिछले 1 साल में हमने 2 नए प्रकार के व्हील बनाए हैं। शुरू में सिर्फ बॉक्स एंड व्हील बनता था जो कि वैगन में लगता है, उसके बाद कोच का व्हील बना जो ICF कोच में लगता है, और पिछले 1 साल में हमने 2 नए किस्म के व्हील बनाए हैं। एक EMU का व्हील है जो कि मल्टीपल यूनिट्स में लगता है और जो लोकल ट्रेन्स में जो चलता है। उसके अलावा BLC जो कंटेनर का वैगन होता है उसका थोड़ा छोटा व्हील होता है, वो भी हमने बनाया है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने हमें एक बहुत बड़ा 24,000 व्हील का ऑर्डर दिया है कंटेनर के जो वैगन्स हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए। और इसके आगे हम मेट्रो के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं कि मेट्रो से भी हमें कुछ ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि अब देश में कई शहरों में मेट्रो आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि उसका भी हमें काम मिलेगा कुछ। तो जो भी यहाँ पर आया है इस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए, उसकी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर रेलवे के RDSO के जो भी अधिकारी आएंगे उनसे इनको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एग्जीबिशन है इनकी ग्रोथ में जो है, इनके प्रोजेक्ट को बढ़ाने में सहयोगी होगी। इसी उम्मीदों के साथ अगले स्टॉल में भी हम चलेंगे और वहाँ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास उनके पास है। हम इस स्टॉल पर पहुंचे हुए हैं जहां पर रेलवे में जो कास्टिंग मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं उसको एग्जिबिट किया गया है, और यहाँ जो ये स्टॉल है उसके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजकोट गुजरात से आए हैं। ये कास्टिंग हमारा जो कास्टिंग है, ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये सब रेलवे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कोई बोगी में यूज़ होता है, कोई रेलवे के इंजन में यूज़ होता है, कोई रेलवे के ट्रैक वगैरह सिग्नल वगैरह है उसमें यूज़ होता है। तो हर तरह के कास्टिंग हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये जो अलग अलग यहाँ वेट के हिसाब से लिखा गया है और मटेरियल के हिसाब से भी, तो थोड़ा ये इसके बारे में अगर आप बता सकें। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन स्टील मटेरियल है। तो मतलब ये इस तरीके का एक पार्ट हमने दिखाया है जो बेरिंग जिसमें लगता है, ये पार्ट है। इस तरीके के कई सारे पार्ट हम कर सकते हैं। जनरली तो रेलवेज में कि इस पर ड्राइंग पार्ट्स बनते हैं, ड्राइंग आता है उसके हिसाब से पार्ट बनते हैं। तो हम यहाँ पे सिग्नलिंग का पार्ट है, कोई कपलिंग का पार्ट है, आपके पीछे देख सकते हैं। तो ये पार्ट है जो रेलवे का जो इंजन होता है, जो इलेक्ट्रिक इंजन, उसका पार्ट है। हाँ, ये जो बाकी चीज़ है, हाँ, ये भी एक रेलवे के इंजन का पार्ट है। और ये है तो एक जो कपलिंग होता है जो 2 बोगी के बीच में, वो कपलिंग का पार्ट है। अभी जो रेलवे यूज़ कर रहा है ये जो कास्टिंग मॉड्यूल हैं, उनसे आप जो एग्जिबिट कर रहे हैं या आपकी कंपनी जो देने वाली है वो किस तरह से अलग है? अभी रेलवे काफ़ी मॉडर्नाइज हो रहा है, काफ़ी नई तकनीकें रेलवे में आ रही है। तो हमारे जो काफ़ी कास्टिंग है जो हम आज बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं,
यूरोप की रेलवे है या अमेरिकन रेलवे है, जो कंपोनेंट हमारे से काफ़ी कंपोनेंट हम वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं कि वो उस टाइप का टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी इंडियन रेलवे में भी यूज़ हो सकता है, और वो हमारे पास कैपेसिटी है वो बनाने के लिए, वो हम दिखा रहे हैं। तो सर इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ लोगों को बताने के लिए और रेलवे को समझाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम पहली बार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, और काफ़ी RDSO से, रेलवे से काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, और दूसरी कंपनियों से भी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कैपेसिटी है आपकी, ताकि हम फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हैं। तो आपने सुना ये गुजरात से आए हैं, जो कास्टिंग मॉड्यूल हैं वो लेकर आए हैं, और अपनी जो हाँ विशेषता है, खासियत है, वो RDSO के लोगों को, रेलवे के लोगों को समझा रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनको रेलवे की तरफ से मिला है, ताकि ये अपनी ये जो इंडस्ट्री है, जो इन्होंने कहा कि रेलवे में इन्होंने नया कदम रखा है, तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मिला है। आगे और कुछ खास क्या है एग्जीबिशन में, वो भी हम आपको बताएंगे, और अगले स्टॉल पर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर है। RDSO स्टेडियम में इनो रेल जो प्रदर्शनी चल रही है, वहाँ पर जो एग्जिबिटर आए हैं उन्होंने अपेक्षा की थी, जब हम लोग ने उन लोग से बात की तो उन्होंने अपेक्षा जताई थी कि जो रेलवे के अधिकारी हैं, RDSO के अधिकारी हैं, वो भी उनके स्टॉल तक आएँ, उनसे बात करें, टेक्नोलॉजी पर चर्चा करें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने के लिए DRM उत्तर रेलवे SM शर्मा जी खुद स्टॉलों पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। तो सर यहाँ पर जो आए थे एग्जिबिटर, अभी भी जो स्टॉल लगाए हुए हैं, उन्होंने यही अपेक्षा की थी कि रेलवे के अधिकारी भी उन तक पहुँचें, और आप खुद जा रहे हैं, तो ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया है रेलवे ने इन लोगों को, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ DG RDSO साहब का, श्री उदय परवांकर और उनकी टीम का, जिन्होंने ये इनोरेल ऑर्गेनाइज़ किया है। ये कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो एग्जीबिशन है उससे कहीं बेहतर है। आप यही अंदाज़ा लगाइए कि 100 से ज़्यादा स्टॉल हैं, करीब 10 से ज़्यादा देश के लोग आए हैं। जहां पहले टेक्नोलॉजी देखने इंडियन रेलवे से हम लोग बाहर जाते थे, अब ये सोचिए कि बाहर के लोग इंडिया में आके प्रदर्शनी दे रहे हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, और हम लोगों से सीख रहे हैं। और अभी ये RDSO वाला स्टॉल आप देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने अभी जो हाइड्रोजन ट्रेन बनानी है उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, और कैसे इनका टारगेट है कि मार्च तक कर सकें। साथ ही जो कवच 4.0 है, जो कि लखनऊ कानपुर में भी लग रहा है, जिससे एकदम जो सेफ्टी है वो इंश्योर की जाएगी कि कोई भी अगर सिग्नल पार करने की ऐसी स्थिति आती है तो गाड़ी में अपने आप ब्रेक लगेंगे। तो उस पर भी इन्होंने टारगेटेड वे में जो काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। बाकी भी सारी कंपनीज़ आई हैं, और एक ये प्लेटफॉर्म है कि रेल के अधिकारी, मैं भी एक आम अधिकारी की तरह आया हूँ, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या नए इनोवेशन हो रहे हैं रेल में, ताकि हम लोग भी इनमें से कुछ चुन के अपने रेल मंडल में इम्प्लीमेंट कर सकें। मैंने अपने ब्रांच ऑफिसर्स को भी बोला है आएँ और ज़रूर देखें ये प्रदर्शनी, और हम लोग जितना ज्ञान ले सकते हैं ज़रूर लेके जाएँ यहाँ से। एग्जीबिशन का जो नाम दिया गया है इनो रेल, मतलब इनोवेशन, तो कुछ ऐसे इनोवेशन जो आपको अभी एग्जीबिशन में पसंद आए हो, या इधर रेलवे ने जो कुछ इनोवेशन किए हैं, थोड़ा उसके बारे में सर आपसे जानना चाहिए। देखिए, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन है यही एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन, CNG इसकी बात करते थे, अब हाइड्रोजन ट्रेन्स की बात हो गई। जो वंदे भारत का स्टॉल है, अब उसमें देखिए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कवच 4.0, ये मेजर इनोवेशंस हैं जो हो रहे हैं। बाकी स्टॉल्स भी मेरे को देखने हैं, बाकी कंपनीज़ भी वहाँ एग्जिबिट कर रही हैं, एंड आई एम श्योर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस विषय में। देश के साथ साथ विदेश से भी कंपनियाँ यहाँ आ रखी हैं। हाँ, मैंने बताया 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज़ आई हुई हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं, और उसकी इंडिविजुअल जानकारी है वो आपको RDSO के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो दे पाएंगे। बट ये बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपने सुना DRM उत्तर रेलवे SM शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रेलवे जो है इनोवेशन की दिशा में काम कर रहा है, और ये जो एग्जीबिशन है
वो इसी को दिखा रही है। और यहाँ रेलवे के अधिकारी भी आ रहे हैं, स्टॉलों में जा रहे हैं, नई नई टेक्निक के जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल एग्जीबिशन में वो सब कुछ नजर आया जो जरूरी है रेलवे की सेफ्टी के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और ज़रूरी है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भारतीय रेलवे है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर, नए नए इनोवेशंस के साथ जुड़कर कुछ नया और बेहतर कर पाए। और इसी उद्देश्य को लेकर ही ये पूरा आयोजन किया गया है। और ये आयोजन बहुत ही सफल नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, जो एग्जिबिटर हैं, वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि रेलवे के अधिकारी भी उनके पास जा रहे हैं, जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी उनके पास जा रही हैं, बात कर रही हैं। और इस तरह की पहल को, इस तरह की जो एग्जीबिशन होती है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़।